अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप लोगों के रोज़े अच्छे गुज़र रहे होंगे और माशाल्लाह से रोज़ों का भी अब बिल्कुल एंड हो चुका है। आखिरी अशरा जो है वो इंशाल्लाह कल से शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसी है आप लोगों की ईद की तैयारियाँ। और अब खैर से लोगों की ईद की तैयारियाँ भी वो शुरू हो जाएंगी। तो मेरी भी ईद की तैयारी शुरू हो चुकी है दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ हमें दी गई इफ़्तार पार्टीज़ और डिनर की कुछ क्लिप्स शेयर करूंगी। ये मेरी फ्रेंड्स की तरफ से हमें इफ़्तार पार्टी दी गई थी दोस्तों। और यहाँ पे मैं आप लोगों को ये यूनिक सा कैंडल का आइडिया दिखाऊंगी कि कौन जो आम दरख्तों पे उगते हैं उनको साइडों पे रख के और उसके बीच में ये कैंडल रखी गई है। तो दोस्तों, इसको दिखाने का मकसद यही था कि आप लोग भी इससे पिक कर सकते हैं कि कौन को किस तरह से हम लोग कैंडल के साथ डेकोरेट कर सकते हैं और अपने दस्तरखान पे कुछ चेंज करके उसकी लुक को खूबसूरत दिखा सकते हैं। बहुत अच्छा इन्होंने हमारे लिए डिनर तैयार किया था। पहले इफ्तारी थी, उसके बाद खाना था रात का। तो बहुत मज़ा आया, बहुत टेस्टी था। और अब ये जो मैं आप लोगों को क्लिप दिखा रही हूँ दोस्तों, ये मेरी अम्मी बाबा लोगों ने हमें खाने पे और इफ्तारी पे इनवाइट किया था। तो बहुत अच्छा लगा था हमें इस डिनर को एंजॉय करके दोस्तों। आप लोग मेन्यू देख सकते हैं कि बिरयानी है, मटन आलू गोश्त है और साथ में शामी कबाब और कीमा आलू। इसके अलावा पकोड़े, समोसे और बैंगन आलू भी शामिल थे इनकी मेन्यू में। बहुत मज़ा आया था इस दिन दोस्तों अम्मी के घर इफ्तारी करके। और इसके अलावा मेरी मदर इन लॉ की तरफ से भी इफ्तारी हुई थी, जिसकी मैं वीडियो शूट करना भूल गई थी। मोबाइल जो था वो मेरा नीचे रह गया था और बाद में मुझे ख़्याल आया कि मुझे वहाँ पे भी शूटिंग करनी चाहिए थी, लेकिन बस वो नहीं हो सका दोस्तों। और अब ये जो क्लिप आप लोग देख रहे हैं, ये जो है दोस्तों उम्रा से आने के बाद काफ़ी दिनों के बाद जब मैंने फिर अपनी कुकिंग स्टार्ट की, क्योंकि वहाँ पे भी हम लोग बाहर का खाना खा खा के बोर हो चुके थे। और जब यहाँ पे आए तो फिर दावतों का सिलसिला शुरू हो गया था। तो यहाँ पे बहुत दिनों के बाद मैंने ना दोस्तों मटन हांडी कढ़ाई बनाई थी और साथ में उसके चिप्स फ्राई किए थे और पकोड़े बनाए थे। और इसके अलावा फ्रूट चाट भी मैंने बनाई थी। तो साकिब को मेरे हाथ का खाना चाहिए होता है, चाहे वो कहीं पे भी अच्छा सा खा ले, लेकिन उसको यही होता है कि जो है ना घर का खाना मुझे ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों, एक इफ्तारी हम लोगों ने इस तरह से की थी, छोटा सा मेन्यू बनाया था मैंने इसका मटन कढ़ाई के साथ। और हांडी में दोस्तों मटन कढ़ाई जो है वो बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। तो घर की रोटियां भी हम लोगों ने ना साथ मैंने बना ली थी, क्योंकि इतने दिनों से दोस्तों तंदूर की रोटियां भी खा खा के ना दिल भर गया था। तो ये कुछ क्लिप्स थे दोस्तों जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपने मेकओवर से रिलेटेड काम जो कि मैंने शुरू कर दिया है दोस्तों। बहुत दिनों के गैप के साथ मैंने अपना ये काम अब शुरू किया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कार्डबोर्ड के 2 पीसेस थे जो कि हमारे घर में एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, और इसी को यूज़ करके मैंने ना एक पेंटिंग बनानी है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इसको कार्डबोर्ड को ना पहले बेस कवर देने के लिए यहाँ पे वाइट डिस्टेम्पर इस पे अप्लाई कर दूँगी और उसके 1-2 कोट ही मैं लगाऊँगी, क्योंकि बाद में वो भी छुप जाना है। लेकिन चूँकि किसी भी पेंटिंग करने के लिए पहले जो है ना बेस वाइट होनी चाहिए, तो फिर कलर्स बहुत अच्छे जो है ना वो लगते हैं उस पर। तो इसलिए मैंने भी यहाँ पे ना इस पर पहले वाइट बेस कोट किया। और इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ दोस्तों कि मेकओवर से रिलेटेड जो मैंने ना गोल तकियों के कवर बनाने हैं, उसके लिए उम्रा पे जाने से पहले ही मैंने ये लेदर वेलवेट ख़रीद लिया था। और कलर को देख के आप लोग अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि इस दफ़ा का मेकओवर जो है वो किस कलर में होने जा रहा है। तो दोस्तों ये सेल से ना मैंने पर्दों का पीस लिया था और इसके ये जो फ्लावर्स हैं ये कट करके मैं उस पर लगाऊंगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे कि मैंने ना गोल तकियों के कवर्स जो हैं वो किस तरह से सिलाई कर लिए हैं और अब वो कैसे लग रहे हैं। तो वाइट कलर खुश्क होने के बाद दोस्तों अब मैंने ना इस पे पेंसिल से ही बस फ्री हैंड ऐसे ही कुछ फ्लावर्स और पेटल्स वगैरह बनाने शुरू कर दिए थे। और वीडियो में दोस्तों आप लोग मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि एंड में आप लोग देखेंगे कि ये पेंटिंग मैंने क्यों बनाई है और किस जगह के लिए बनाई है और
ये मैंने किस चीज़ से इंस्पायर होके मैं पेंटिंग कर रही हूँ तो आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे ना मैंने ना पेंसिल वर्क सारा कंप्लीट कर लिया था और अब ये एक्रेलिक कलर्स जो कि मैंने आप लोगों को अपनी कई वीडियोस में दिखाए हुए हैं और माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे चल रहे हैं। काफ़ी टाइम इसको हो गया लेकिन ये अब तक ख़त्म नहीं हुए। तो और इनका रिज़ल्ट भी जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इस पेंटिंग को बनाते हुए इसमें कुछ मरजेंडा, कुछ पिंक, कुछ पीच और ग्रीन का टच दूंगी और ये सारे कलर्स भी उसी से रिलेटेड हो कि जिस चीज़ को देख के मैं वहाँ के लिए ये पेंटिंग बना रही हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि बस ऐसे ही फ्रेंडली हाथ से मैंने जो है ना ये पेंटिंग शुरू की है। कुछ इतने ज़्यादा पेंटिंग में मैं माहिर नहीं हूँ, लेकिन चूँकि मेरे लिए जब वो गिफ्ट आया था ना तो फिर मैं उसी टाइम ही मेरे जहन में ये आइडिया आ गया था कि इंशाल्लाह इसको मैं जब भी अपने मेकओवर में इस्तेमाल करूँगी तो फिर मैं इसके साथ ये वाला काम ज़रूर करूँगी, पेंटिंग वाला। तो बस उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं अब इस पे कलर्स यूज़ करके क्योंकि दोस्तों मेकओवर का काम अब मुझे शुरू करना ही था। दिन बहुत कम रह गए थे ईद में और आप लोग जानते हैं कि हम लोग ईद पे ही अपने घर पे जो है ना मेकओवर वगैरह मुझे करना अच्छा लगता है। हर जगह को न्यू लुक देना मुझे अच्छा लगता है ईद पे, क्योंकि ईद ऐसा मौका होता है, हमारा बहुत मुक़द्दस महीना होता है रमज़ान का। उसके बाद जब ईद आती है तो बस उसके लिए अपने कपड़ों, अपनी ज्वेलरी, अपने मेकअप और जूतों के साथ साथ मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने घर की चीज़ों को भी नया कर सकूं, कुछ नया ख़रीद सकूं। अगर नया ख़रीद ना सकूं तो फिर किसी पुरानी चीज़ को मैं नया लुक दे के अपने घर में मैं उसको डेकोरेट कर सकूं। तो यहाँ पे भी कुछ दोस्तों ऐसा ही होना चाह रहा था। मेरा तो इरादा ये था कि मैं पूरे घर का मेकओवर आप लोगों के साथ इंशाल्लाह रमज़ान में शेयर करूँगी, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था और अल्लाह ताला ने मेरी जो है ना इस चीज़ को पीछे रख के मुझे एक ख़ास मकाम पे पहुँचाया था उम्रा करने के लिए। तो उससे ज़्यादा बड़ी शहादत मेरी ज़िंदगी में कोई और नहीं थी, तो जिसकी वजह से मेरे मेकओवर पीछे हो गए। और लेकिन खैर है, इंशाल्लाह बड़ी ईद पे भी मेरे पास मौका है। कुछ अपने घर का मेकओवर मैं इस टाइम कर लूँगी और कुछ जो है वो फिर बड़ी ईद पे ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अब आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि मेरी पेंटिंग जो है वो तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। मैंने सारे कलर्स कर दिए थे दोनों शीट्स पे। और अब इसका ये जो बेस कलर था ना दोस्तों, इसको मैंने ना कुछ क्रीमिश टच देना था, कुछ लाइट कुछ डार्क। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने इसको कलर किया है। और अब दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इस पेंटिंग की फ़ाइनल लुक। और लेकिन कुछ थोड़ा सा काम इसका रहता है जो कि इंशाल्लाह मैं कवर करते हुए आप लोग इसको कंप्लीट देखेंगे। और लेकिन इस टाइम आप लोग ये देखिए कि मैंने इस पेंटिंग को किस चीज़ से इंस्पायर होके बनाया है। मेरी जो टेबल साकिब मेरे लिए गिफ्ट लेके आए थे मेरी बर्थडे पे, तो उस टेबल के ऊपर कुछ ऐसी ही पेंटिंग हुई हुई थी। और ये जो टेबल है ना दोस्तों, ये देख सकते हैं आप लोग कि इसके ऊपर इस तरह की पेंटिंग हुई हुई थी। लेकिन मुझे जो है ना जहाँ पे इसको रखना था, जहाँ पे डेकोरेट करना था, उस वॉल के लिए मैंने दोस्तों ये दोनों पेंटिंग्स तैयार की हैं। लेकिन इसके कुछ फाइनल टचेज़ रहते हैं अभी, जो कि आप लोग मेरे साथ मेकओवर की वीडियो में देखेंगे।